आपको सुबह एक दिन उठें और आपको पता लगे कि आपका बैंक के अंदर 5 लाख रुपए पड़े थे जो कि आज 20,000 के बराबर हो गए हैं, तो आप सोचें आपका रिएक्शन क्या होगा, आपकी हालत कैसी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। ख़वातीनो हज़रात, कुछ महीने हो गए हैं हम मीडिया पे ये टॉक शोज के अंदर सब कुछ सुनते रहे थे। एक वो तबका था जो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा, दूसरा वो तबका था जो कह रहा था कि हमें पता है कि इलेक्शन नहीं होने वाले। तो बात वही हुई कि इलेक्शन नहीं हो रहे। अब इस पे एक रिटायर्ड जस्टिस हैं शाइक उस्मानी साहब, उन्होंने इसके ऊपर क्या अपना तबसरा दिया है वो आपको बताते हैं। और वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, किसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और कैसे हो सकती है, इसकी तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको हम आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब कहते हैं कि क्योंकि इदारों ने मना कर दिया है सिक्योरिटी देने से, फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है फाइनेंस देने से, यानी वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही सिक्योरिटी है, ना ही पैसा है और ना ही स्टाफ है। तो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास तहरीरी जवाब सबके मौजूद हैं। उस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कॉल ऑफ कर दिए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन की डेट बढ़ाई है, जो डेट दी है वो जा रही है जनरल इलेक्शन के साथ, यानी 8 अक्टूबर की डेट वो डेट है जब जनरल इलेक्शन भी अक्टूबर के महीने में होने हैं। तो ये डेट हुकूमत की मुशावरत के बगैर फिक्स नहीं हुई, यानी हुकूमत का इसका पूरा हाथ है और बदनीयती साफ वाज़िया नजर आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदनीयती नहीं है। अब जस्टिस शाइक उस्मानी साहब कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आजाद इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके पास तमाम फैक्ट्स मौजूद हैं, तो उसके ऊपर कोई लीगल या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बाउंड नहीं है कि 90 दिन के अंदर अगर कराए जाएं इलेक्शन, अगर नहीं होते तो करीब तरीन डेट के अंदर कराए जाएं। लेकिन उसने जो डेट दी है वो तो बहुत आगे की दी है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसके ऊपर फिर भी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फैसला सुना सकती है या उसको फोर्स कर सकती है, वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती, क्योंकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और वो आईनी तौर पर आजाद है अपने फैसले। लेकिन यहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई यानी डिसमिस भी करवा सकता है। वो हुकूमत को कहें कि ये बदनीयत किस्म का इलेक्शन कमीशन है, ये बददियानत है, ये बदनीयती जाहिर हो रही है इसके कामों में, और इसको जो है वो डिसमिस कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए इसके ओहदे से, तो हुकूमत सोच सकती है इसके बारे में। लेकिन हुकूमत क्यों सोचेगी? बजाय तो यही लग रहा है कि हुकूमत की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो इसहाक डार साहब हैं। अब टोटल तमाम की तमाम आप असम्बलीज को मिलाएं और उन तमाम असम्बलीज को मिला जुला के आप पार्लियामेंट्स को मिला के हमारा तकरीबन जो बनता है बजट वो बनता है 18,000 अरब रुपए का। तो 18,000 अरब में से हमारा 9,500 अरब का हमारा बजट है, यानी ये इस सालाना जो हमारा बजट है 9,500 अरब का बजट है। और इस बजट में से 30 अरब रुपए वजीर खजाना जनाब मुमलिकत पाकिस्तान के इसहाक डार साहब 30 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं निकाल सकते और कहते हैं कि खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है लेट्स सपोज कि खजाना खाली है, तो ये डॉलर्स जो पड़े हैं इनमें से अगर 8-9 मिलियन लगा दिए जाएं तो कहाँ क्या हो जाएगा? इतने मिलियंस तो इतने अरबों तो आप खा चुके हैं, कुछ मिलियंस में अगर इलेक्शन पे लगा दिए जाएं। दूसरी तरफ IMF ने बिल्कुल ये वाज़िया कर दिया है कि आप इलेक्शन के लिए फंड उसमें से ले सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं आप, क्योंकि इलेक्शन आपने करवाना है और ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए हम आपको नहीं रोकेंगे, आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बहाना बना रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि पैसे भरपूर और बिल्कुल पैसे मौजूद हैं। अगर पैसे नहीं है तो भाई वो काबीना छोटी करो, अपने अखराजात कम करो। वो गाड़ियों का कहा था तो पता नहीं एक चाय पियेंगे और डिनर 1 डिश होगी और पता नहीं क्या क्या किस्म के इन्होंने क्लेम्स किए थे, वो किधर गए? सारे के सारे धरे के धरे रह गए। हमारे पाकिस्तानियों के ख्वाब भी धरे के धरे रह गए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनाब अपना बिल खुद देंगे या जो भी है। अभी तक तो ऐसा हमें नजर नहीं आया, कहीं तक हो सकता है कहीं अंदर हो रहा हो। और दूसरी बात फिर सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए 2008 और 2008 के 2007 से लेके 2014 तक का जो भी टेन्योर उसके अंदर जितने भी इलेक्शन हुई है, कितनी ज्यादा किस्म की आप कह लें कि तनाव था सरहदों के ऊपर और दहशत गर्दी चल रही थी मुल्क के अंदर। एक एक दिन में 4-4 धमाके हो जाते थे
और इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब भी चल रहा था उसके दौरान, लेकिन इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी दी गई और मुहैया की गई और किसी भी इदारे ने यह नहीं कहा कि हम नहीं देंगे सिक्योरिटी। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप कह लें वो भी उस पार्टी के हैं, तो वो भी ना कर सकते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये एक बड़ी वजह है। और क्योंकि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, भाग इसलिए रही है क्योंकि उनको ये सामने नजर आ रहा है कि हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं जीत पाएगी और हमारी वोटें कोई और पार्टियां ले जाएंगी, जो कि एक बड़ी एम्बैरसिंग किस्म की बात है कि जमहूरियत के अंदर ये हो रहा है। और अगर जमहूरियत इस तरह नहीं चलती, फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स सपोज अगर आप ये कहें कि इलेक्शन नहीं होते, ये अक्टूबर में होते हैं, तो अक्टूबर में भी ये इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि ये कानून किसी की रखेल नहीं है। कानून कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आप ये नहीं सपोज कर सकते कि यहाँ पे निगरान है तो वहां पे दूसरी हुकूमत है। भाई अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई है, आपने ये इख्तियार दिया है वजीर आला को कि वो और वजीर आजम को कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, तो फिर उस पे कोई नहीं है कि आपने जी एक बंदे के कहने पे असेंबली उसने अपनी अना के लिए डिसॉल्व कर दी, उसने असेंबली इलेक्शंस के लिए डिसॉल्व की, पब्लिक मैंडेट मिलना है उसको। अगर पब्लिक उसको नहीं चूज करेगी, उसको मैंडेट नहीं देगी, तो वो अपनी असेंबली साथ दो बैठेगा, वैसे ही दो बैठा है, आगे भी दो बैठेगा। लेकिन अगर वो असेंबली उसे मैंडेट देना चाहती है, वो लोग उसको उस असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, तो वो लोग उसे दोबारा मैंडेट दे देंगे और वो 5 साल के लिए दोबारा बन जाएगी। तो ये जवाब नहीं पैदा होता कि इकट्ठी होनी चाहिए और ये धांधली और वो, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। मिनिस्ट्री जो है इसकी फाइनेंस, वो भी एक्सक्यूजेज कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी एक्सक्यूजेज कर रही है, और उसके अलावा जो हमारा स्टाफ आरओज और ये सारे होने हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेज दे रहे हैं। इसमें कोई इतनी ज्यादा सदाकत मेरे ख्याल में अगर इसकी तय तक जाया जाए तो नहीं निकलने वाली, और इलेक्शन आखिरकार होके रहने हैं। लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है या सुप्रीम कोर्ट कैसे कहती है, क्योंकि एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कहकर खारिज कर दिया था, उनके रिमार्क्स थे उसके ऊपर कि क्योंकि तमाम के तमाम इदारे अपने काम पे लगी हुई हैं इस वक्त और ऐसा कोई हमें इशारा नहीं मिल रहा कि इलेक्शन ना हो, इस वजह से वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। लेकिन आज पीटीआई की तरफ से या सुबह टाइम पीटीआई की तरफ से दरख्वास्तें फाइल हो जाएंगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कुछ दरख्वास्तें फाइल हो जाएंगी। तो देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं और मामला किस तरफ आगे बढ़ते हैं। जो सियासत के अंदर तनाव है, मिल बैठने का, ये सारा, तो उधर से हुकूमत की तरफ से 4 गालियां निकाली जाती हैं तो शाम को दूसरी तरफ से फिर बैठ के 2-3 गालियां निकाल दी जाती हैं। ये रवैया जब तक रहेगा उस वक्त तक हुकूमत का स्पेशली जब तक रहेगा उस वक्त तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर बेयकीनी और ये जिस तरह किस्म के क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, ये बढ़ते बढ़ते और अचानक जब फटेंगे तो सब अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे, जिसमें अवाम का तो फिर भी किसी ने नहीं सोचना। और जिन लोगों के डॉलर्स बाहर पड़े हैं उन्हें तो कोई फिक्र फाका ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाहर जहाज पे चढ़ना है और पहुंच जाना है। लेकिन हम जैसे या वो लोग जिनके पैसे यहाँ पे पड़े हैं, जब आपको सुबह एक दिन उठें और आपको पता लगे कि आपका बैंक के अंदर 5 लाख रुपए पड़े थे जो कि आज 20,000 के बराबर हो गए हैं, तो आप सोचें आपका रिएक्शन क्या होगा, आपकी हालत कैसी हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।